विश्राम कर दिया तो तब अपना विश्राम बंदोबस्त होता रहता है। लेकिन अपना जो काम है, अपना कर्तव्य है, तो ये है कि भजन ध्यान को लगे रहना चाहिए। जब आप लगे रहोगे तो लगे लगे तो सब कुछ होगा, रंगी हो जाएगा, लगे रहेगा, और जमीन बनेगा, ध्यान भी बनेगा, लगे रहेगा, जीवात्मा भी जान जाएगी। जब लगे रहोगे तो सही भी होगी, ये जीवात्मा पूरा शब्द से जुड़ जाएगी और शब्द पकड़ के इसको भी चलेगा। तो पशु की खेल है, उस पर जीवात्मा को शब्द सवार कर देता है और अपने पर चला जाता है। ये उसी का तत्व है, उसी का एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा कारण, वो अपने जात में मिलना चाहती है और शब्द है, लेकिन तुरंत जो उससे अलग हो गई, वो चाहती है कि हम अपनी कमाई में ले जाए। तो अपनी कमाई, सार कमाई तो शब्द की थी, लेकिन रास्ता न मिलने से, सफर न मिलने से, भजन और ध्यान इसको न जानने के कारण आपसे कोई विचार नहीं होता है। जब आपको मालूम हो गया कि हमारी अंदर की सीधी सच्ची आसान और साधना है, तो अपने लोगों को देखते बैठते कैसे लोगों समझ देना चाहिए। क्योंकि काम को आप अधूरा रखते हो, ऐसा करो कि काम को थोड़ा कुछ हो जाए, और फिर तुम ऐसे ही लापरवाही बेहोशी आप रखो। ये ऐसी बात नहीं, जब पता चल गया तो मनुष्य शरीर में किराए कर रहा है, इसे समय पूरा होते ही खाने का। तो आपको ये चिंता फिक्र होनी चाहिए कि जो हमको आदेश मिला, जो हमको उपदेश मिला भजन ध्यान समझ करने के लिए, तो कम से कम हम 10 मिनट 15 मिनट तो पूरा करेंगे। आपसे कौन कहता है कि आप 24 घंटे को 1 घंटा समय तो पूरा दो, 1 घंटे और काम में अच्छे लगाओ और 1 घंटा समय पंजाब कुछ करके पूरा कर लो, तो इसमें तो पूरा देना चाहिए। तो आप 5 मिनट से काम करो, ये तो जाता चाहिए। इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद आपको समझा बुझा करके रास्ता बताया, क्या इसका लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, जीवात्मा को बनाएंगे और तुरंत शब्द के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से निकल करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि लापरवाही करें। इसका कुछ पकड़ रखा है, जब आप किसी चीज की फिक्र करोगे, चिंता करोगे तो काम हो जाएगा। और मालिक जाने के लिए, मालिक से मिलने के लिए, मालिक के नजदीक पहुँचने के लिए आप चिंता करते हो तो रास्ता और भी सुलभ हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। तो समय जो है बड़ा खराब है। हमने आपको अभी 90 में नवंबर के महीने में 45 में बताया था कि 90 के साल में जो हमें काम आएगा, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत ही खराब, इसमें बड़े उथल पुथल परिवर्तन होंगे और आपको सबको देखने को मिला। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, देश के परिवर्तन, विदेश के परिवर्तन, ये तमाम परिवर्तन। तो अभी कितने दिन में सावधानी के लिए विचार इसको कहा जाता है, किसी विवाद में उलझना नहीं, जंगल गड्ढे को खरीदो मत, किसी भी चीज को खरीदो और उसको बंद करो, ये चीज नहीं है, ना खरीदो ना उसको बंद करो, जहाँ तक होता है तहाँ तक उससे आकर कोई समय ऐसा नहीं है। और इसको जरा ठीक है कि ठीक है, अगर अपने काम में लगो, फिर अपना जो समय लगे वह मिलने चला जाए, तो उसका जोर उसकी शक्ति कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। वही समय आपको लिया था जो कठिन था वो आसान हो जाएगा, लेकिन जब उसका जोर तो समय आपको करना कठिन और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये सवाल अच्छा है और ये सब सबको समझ होगा। सबको एक ऐसी चीज लोगों के सामने लाएगा कि लोग चला करते हैं। आप देखना वो क्या सबसे समझ की बात है तो आपके सामने आएगा उसकी क्या बात है, लेकिन मुद्दे जो कहलाते हो साथ साथ इशारे में समझना चाहिए। जब इसमें जो सत्संग होते हो गए तो आपको जब इशारा बताया जाए तो जब आपको कह दिया कि नहीं भाई
90 के साल से 91 का साल बहुत खराब है और इसमें धार्मिक राजनीतिक और देश और विदेश के बहुत सामाजिक और परिवर्तन होंगे और कल साफ को इसमें कंट्रोल देना चाहिए। लेकिन नहीं वो साफ के साथ ही साथ तो बच्चा भी जो उसको याद नहीं कर पाता है स्कूल में पढ़ाया जाता साफ साफ वो भी याद नहीं। ये तो सत्संग है तो समझ लीजिए आप तो वैसे तो सबको बता रहे हैं हिंदू वाले भजन भगवान का करें मुसलमान वाले करें पाठ करें कई प्रार्थना करें चारों वर्गों के लोग एक अच्छे काम में लगे और सबसे सरकारी बनो जितने भी लोग हैं अनाथ है सोमवार सब्जी सोमवार दूसरी सोमवार आपकी बच्ची तरह खाओ वो तो मना करता ऐसे कपड़े करो लेकिन सरकारी जीवन को बढ़ाओ। फिर यह है कि नशे की चीज है जो ये तमाकू है मैं तो कभी किया नहीं लेकिन आप अगर पीते हो तो पी सकते हैं पर जो बच्चे पीते नहीं कभी दूसरा ये कोई ऐसा नशा मत करो तो कुछ पागल हो जाए चले जा रहे छठे बच्चे पैर टूट गया तो ये घर भी जाएगा और परेशान रोग के गाँव में चले जा रहे नशे में कोई चीज करिए होगा यदि फिर बढ़ गया मर गया तो फिर सब बर्बादी हो गई। तो ऐसा नशा करके ऐसा नशा नहीं जानकारी जरूरत करो जिससे कि रोग से बढ़ जाए। कई अगर रोग और कई बीमारियों ने अपना स्थान जमा लिया तो ये निकाले नहीं निकलते चाहे इसकी दवा खाओ चाहे जिससे डॉक्टर को फिर काम तो लोग वो एहसास ये बेकार और दुश्मन है अगर घर में घुस जाए तो निकल जाए फिर महत्वों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सभी काम को कैसे लोग को कैसे लो एहसान को इसको कैसे निकालोगे कैसे इनके बल को इनके चीज को कम करोगे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो असल में इसको सब नहीं बचो तो निकाले जा रहे हैं उनको निकल जाने करो और इनके स्थान पर भी क्षमा संतोष में इनको जाए तो बहुत जल्दी जब शक्तियाँ सब आकर के इकट्ठी हो जाएंगी तो ये सारा सामान तैयार करती है इसके लिए तुरंत की सजावट जीवात्मा की सजावट करती है। जब जीवात्मा दरवाजे पर जा जाती है तो ये शक्तियाँ पूरी विधि विधान की उसकी ऐसी सजावट अनोखी करती है तभी तो इसका स्वागत होगा और शक्तियाँ नहीं रहेगी तो सजावट कौन करेगा बहुत कुछ फसल में यह है कि इसकी आत्मा को इसकी बस फसल बना है बस सूरत कर दिया इसका कोई बात नहीं सब इसके दुश्मन हो गए जीवात्मा मनुष्य शरीर में ऐसे ही इस जड़ता में क्या करें जब महात्मा साथ देते हैं और इन दुश्मनों शैतानों को निकालते हैं और इनकी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं तब सहयोग होता है तब वजन और ध्यान हो दिया बर्बाद कर दिया लापरवाही में इसको होना इसके लिए कहीं न कहीं छूट जाएगा कहीं सांस निकल जाएंगे ये शरीर पर छोड़ते जब पास तक होगा किसी का निर्णय इसको रोकना जो जिसकी चीज है उसको लाके मिल जाएगा और इस बात को उसी बात पर ज्ञान क्या कर सकते हैं अगर चंदन डाली गई तो चंदन बचती है इसलिए इसको आपकी बार ऐसा करो जब इसको जलाओ ताकि तुम्हारा ये बंद होने का समय तो उसमें से निकाला उसके खा लेंगे उसमें से निकाला उसके खा लेंगे उसमें से निकाला उसको ये इसी तरह से रोटी लाती है और इसकी चीज को सिखा देते इसका कोई भी फिक्र न करेंगे सिवाय बात सभी को इसकी चिंता नहीं चाहते कि मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला उसको इसके निवारण के लिए ये जीवात्मा का निवारण हो जाए और आप लोग हैं आपकी बात
बहुत वैसे भी आते हैं जो यहाँ नहीं आए, लेकिन साधना कार्यक्रम में नहीं जा सकते। अब उनका समय ड्यूटी में पूरा हो जाएगा तो आप लोग अपना अपना करें। मैं थोड़ा बहुत अपना लगाव रखूँ, जिससे कि आसानी से आपकी संभाल अंदर से आत्मा हो जाए, फिर परेशानी न हो। वैसे महात्मा तो अपनी तरफ से सब कुछ करते ही हैं, लेकिन फिर यह है कि आप अपना अगर नुकसान कर बैठे और उसके कारण आपको तकलीफ हो, तो इसमें महात्मा का गुण क्या है? आपने सब नाम बताया, वो बताया, स्थान बताया, आवाज बताई, उसका कीर्तन बताया कि वैसे इस तरह से उसका कीर्तन करो, उसको याद करो, तो फिर मतलब आपके ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए, मेहरबानी हो जाए। एवं सब संकटों के यहाँ तो ये है कि अपने में आए तो होना चाहिए, तो मुझे अलग को और करो जरूर। अभी साधना कार्यक्रम जो आएगा और पूर्वा के बाद में तो मतलब ये नहीं कि आपको खबर की जागृति बनाई जाए, जहाँ सर्विस रहती है उसको आगे कर दिया जाता है। जितने भी लोग खबर किया है उसको बताया जाए। तो आपको मालूम है हफ्ते में आए तो अगले हफ्ते में आए तो अगले, लेकिन महीने में मेरे खबर से जरूर संगीत रहना चाहिए, ताकि आपको सब जानकारी मालूम हो जाए कि बाबा जी ने क्या आदेश किया है। वो तो आप जानकारी कम से कम रखो, पता नहीं किस तरह का आदेश मिल जाए। तो जब जानकारी रहेगी उसी प्रकार की आपकी हो जाए, और उससे अलग थलग रहोगे तो मतलब ये है कि अच्छा भी समय हमारे लिए आया और नहीं हमको मिला, तो आपको नुकसान कर दिया। ये अच्छा है, समय तो उसकी होता है। मथुरा में भंडारा बोली और साधना कार्यक्रम ये 3 महीने 3.5 महीने पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि आस पास के जो लोग नहीं आ सकते हैं पहुँच करके इसका लाभ उठाएं। तो वैसे ये हमारा समय देश में बढ़ गया। पहले तो हम आपको जल्दी जल्दी समय देते थे, उन्होंने राजस्थान में बहुत पसंद किया, बहुत लोगों को नामदान दिया, बहुत सीधे रास्ते में बहुत से लोग चले भी गए, संसार में नहीं है, और समय पूरा हो गया तो चले गए। लेकिन जो लोग हैं तो इतना जल्दी जल्दी हम समय नहीं दे सकते, क्योंकि तमाम कारकों में समय बढ़ गया और वहाँ प्रसंगी हो गए। तमाम स्त्री पुरुष लगे रहते हैं कि हमारी तरफ गुजरात में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में या बंगाल में या मध्य प्रदेश में या आप बिहार में, वहाँ चलिए हरियाणा में, तो अब मतलब क्या होता है। तो अब ये 365 दिन समय तो होता है, ज़्यादा समय हो जाता है। तो राजस्थान में थोड़ा सुधार समय लग गया, लोगों को गांव में कस्बों में समय नहीं दे पाए, क्योंकि यही समय हमने दूसरी जगह दे दिया। वहाँ लोगों को बगल में इतनी उच्च शिक्षा, इतना उच्च मतलब परमार्थ का रास्ता, परा और अपरा विद्या, इन दोनों की शिक्षाएं प्रसंगियों को जो आ जाते हैं, नामदान प्राप्त करते हैं, उनको परा विद्या और उनको लौटे लिए और बच्चों के शरीर के लिए और अपनी जीवात्मा के लिए। कोई चीज ऐसी नहीं है इसको नहीं करना, इसी को करना, भजन भी करो, सरकार सरकारी दुकान भी करो, खेती भी करो, और भी जो काम करते करो, बच्चों की सेवा भी करवाए गए सरकार, और ये सब करने के बाद भजन भी करो। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट करना, देख के करो, बैठ के करो, खड़े होकर करो, करो तो जरूर। ये ऐसी शिक्षा आप सबको दी जाती है और आप हर तरह से कर सकते हो भजन और ध्यान और सुमरन, यदि कोई बाधा नहीं किसी तरह से न करो तो डर जाओ, क्योंकि आपने सृष्टि और आनंद आपने कर दिया था। यह आपकी जिम्मेदारी, हमारी तरफ से कोई किसी तरह की सृष्टि नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी निकल और अंदर की उस शक्ति को बर्दाश्त करो। तो इतना तेज प्रकाश, इतना तेज शब्द, इतनी तेज आवाजें हैं कि अगर वो एक बार की आवाज आ जाए तो खत्म हो जाए। धीरे धीरे सरल सरल बर्दाश्त तो उसको तो डर लगता है कैसे हो जाए। एक तो गंदी है, वो है निर्मल कभी, ये गंदी साफ हो जाती चली जाए तो बात में इसकी दवाई जो है कभी हो सकता है। तो आप अभी मैंने लोगों से कहा
चाहे जयपुर हो चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश चाहे जहाँ हो तो मजा चाहे मछली जहाँ कहीं की विवाद हो, तीरथ में, मोहल्ले में, गाँव में, मस्जिद में, मंदिर में, कहीं कोई भी कहीं विवाद हो, वहाँ आप लोग कभी मत करें। अगर घर में भी विवाद हो गया तो भजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं होती। मोहल्ले में विवाद हो जाए तो वहाँ भी, मंदिर में अगर कोई विवाद हो जाए तो वहाँ भी कुछ पूजा कर सकते। तो विवाद के अवसर पर पूजा भजन करो, इबादत नहीं होती। तो हमने पहले भी आपको बताया और मना किया, और फिर मैं आपको मना किए देता हूँ कि जब कभी विवाद करो, कि दिल्ली में विवाद है, जयपुर में विवाद है, बीकानेर में है, तो वहाँ चलो, वहाँ विवाद में साफ करूँ बचाओ, रिश्तेदार के रिश्तेदार को बता दो कि 90 के साल से 91 के साल बहुत खराब, और आप लोग इस झगड़े विवाद में मत जाओ। अगर नुकसान हो जाएगा तो जिम्मेदार आप, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने आपको पहले से आगाह कर दिया, हिंदू मुसलमान की जुदाई कोई बचाना जाओगे तो आप, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ आग जल रही है, यहाँ मतलब दलदल है, और तुम जाकर के एकदम पानी में जाओगे तो डूब जाओगे, कोई नहीं, तो गिर जाओगे, जल जाओगे। फिर जानबूझकर अगर आप जलना चाहते हो जाओ चलो, ये तो नहीं कहोगे किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं था, तो सबको रोकते ही नहीं कि हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, गिरफ्तों को, साधुओं को, सबको रोकते हैं। विवाद के अवसर पर आप भजन घर में करो, कौन मना करता है? यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ अगर खाली हो जाएगा तो भगवान ही खत्म हो, यहाँ भी भगवान, वहाँ भी भगवान हुआ, सब जगह भगवान को वहाँ। जब विवाद वहाँ पूजा करो, जहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, वहाँ पूजा करो, मना कौन करता? तो फिर ये कि जहाँ विवाद समाप्त हो जाएगा वहाँ आराम से पूछता है, लेकिन विवाद रहेगा तो आपको एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम 40 वर्षों की लगातार यह अध्ययन कर रहे अपने धर्म उपदेश के साथ साथ। बहुत लोग आंदोलन करते, हड़ताल करते, तोड़फोड़ करते, दुकान जलाते, कारखाना जलाते, दफ्तर तोड़ते, दफ्तर जला देते, कर्मचारी मारते, अधिकारी मारते, बसें तोड़ते, ट्रेनें तोड़ते, कारें तोड़ डालते, कोई छत तोड़ देते, टीन तोड़ देते। ये तमाम 40 वर्षों से ऐसी सूचित अमानवीय यानी कृष्ण घटनाएं देखता और समझता रहता हूँ। आखिर में ये किसकी समझ, ये तो आपको जानना चाहिए कि राष्ट्र यानी जनता, ये जनता भी कर सकती है, किसी का भी दायित्व नहीं है, यानी ये किसी का काम नहीं कि जनता की संपत्ति को आप ये आपको कोई अच्छा है। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो ये जनता भी भोगेगी, आप भी भोगेगी। तो कोई आदमी कहने को तैयार नहीं कि भाई ये राष्ट्र की चीज है, जनता की चीज है, तुम्हारे काम आने वाली उस काम को मत करो, ये हमारा काम नहीं, ये नहीं कुछ। लेकिन पेशेवर जो राजनीतिक लोग हैं, अभी आपने अखबारों में सुना कि वहाँ अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में 50,000 आदमी ने गिरफ्तारी की। रेडियो पर भी आया 50,000 ने गिरफ्तारी दे दी, अखबारों पर खूब निकला। लेकिन वो तो ठीक है, निकला जो कुछ है, और रेडियो पर तो आपने अपनी बुद्धि का कुछ उपयोग किया, वो आपको 50,000 ने गिरफ्तारी दे दी। राजस्थान के 100 आदमी मजिस्ट्रेट कुर्सी डाल के एक कतार में बैठा दिए गए और 24 घंटे तक लगातार एक रफ्तार से वारंट बनाए। तो 50,000 का वारंट नहीं बनेगा, 25,000 का भी नहीं बनेगा, 10,000 का भी वारंट नहीं बन सकता।
कभी आपने ये बात सोची, विचार किया? वारंट बनेगा, कोई दफा तो लगेगी, कोई मतलब अपराध तो लगेगा। किस अपराध के तहत हमने गिरफ्तार किया तो 10,000 की भी बात नहीं बनेगा, 25-50 का तो बन जाएगा। लेकिन सब बुद्धिजीवी अकल को ताक में रखकर बुद्धि को गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो। ऐसा मालूम होता है कि पेशेवर ये राजनीतिक लोग दपोड़िए ये प्रवेश हो गए जनता, और जनता के तमाम विचारों को बुद्धि इसको उधर पुधर किए हुए और किसी की समझ में आने नहीं देती। और पेशेवर होने से न समझते, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, गिरहगति है, गिरहगति करो, चोरी करो, कत्ल करो, डकैती डालो या डलवा दो, इसको कहते हैं पेशेवर। तो राजनीतिक पेशेवर आप पहले समझ लीजिए, आपको उन सब में फंसा दिया, और ऐसा पेशेवर राजनीतिक लोगों ने आपको बताया कि आपकी बुद्धि खानी है, और रोते और चिल्लाते। पूजा गई, प्रार्थना गई, पाठ गई, रामायण गई, गीता गई, मंदिर में कोई आराधना गई, एकांत में सब कुछ चला गया, पत्र भी चला गया, न्याय भी चला गया। अब में सब कुछ होकर के बैठ गए। अब बताओ क्या? यही मनुष्य की शकल तो मनुष्य की है, आदमी की शकल है, लेकिन काम सब क्या करते हैं, विचार सब कुछ कहा जाए। जैसे जानवर, उसके सामने कुछ भी करिए, कुछ भी बाजा बजाइए, उसको क्या मतलब? आपके सामने कुछ भी कहिए तो आपको क्या मतलब? ऐसा मालूम होता है कि आप पेशेवरों ने जितना ठग दिया, इतना धोखा दिया, इतना चकमा दिया आपको, और इतना लूट लिया, और पेशेवर आपके माल और आपको सब ले जाएंगे और आपकी जान को भी होना है। इसलिए बाबा जी की प्रार्थना कि पेशेवरों की झोली से आप निकल पाओ, तो धर्म भी आ जाएगा, कर्म भी आ जाएगा, शक्ति भी आ जाएगा, चरित्र भी आ जाएगा, लोगों में प्रेम, परस्पर मोहब्बत और प्यार भी हो जाएगा, और एक दूसरों के काम आने लगोगे, घर से भी झगड़े और समाज से भी झगड़े दूर हो जाएंगे। लेकिन पेशेवरों की झोली में अगर आप पड़े रह गए तो कोई भी झगड़ा झंझट नहीं। अभी आपसे परेशानी, आपस मुसीबत, आपसे बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोलाहल, कोराम, और ये मतलब अकाल और सूखा और भूखमरी आपने कहाँ देखी? ये तो सब आगे आने वाली है। और आप और महंगाई कोई नहीं, पेशेवर लोग इस महंगाई को रोक नहीं सकते, और पेशेवर ये पैसों को रोक नहीं सकते। बहुत महंगाई जाएगा, अभी तुमने महंगाई देखी, और अभी तुमने टैक्स लगे देखेगा। जब महंगाई आएगी और टैक्स लगेंगे तो हम चिल्लाएंगे, और हमारी एक बात आपको याद आएगी, आपने तो कभी बुद्धि का आपने वास्तव में उपयोग नहीं किया। अभी एक साल हुआ चुनाव पर, तमाम सरकारी अधिकारियों ने कहा कि 10 अरब रुपया चुनाव में सरकारी खजाने, तो ये किसको देना चाहते हैं? फिर उसके बाद प्राइवेट जो लोग खड़े हुए एमएलए एमपी के लिए, वो इसका चौगुना करते हैं। और इन लोगों ने दिल्ली में कहा कि नहीं, 5 साल तक कोई भी नहीं गिरा सकता, बदस्तूर सरकार चलती रहेगी। यह तो वो स्थान ही बिल्कुल गंदा है। लोकसभा जहाँ इतना वचन जनता को देते, रेडियो का अखबार तो आता है कि 5 साल चलती रहेगी और कुछ रही, कोई चुनाव नहीं हो सकता, और कोई जनता पर बोझा नहीं लगेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, टैक्स नहीं लगेगी। और ये पेशेवर कोई समर्थन दे रहा है, कोई डाल रहा कि तुम मेरा काम करो, नहीं समर्थन दे रहे। कोई अगर काम कर दोगे तो समर्थन देंगे, कोई उसमें जा रहा, कोई इसमें जा रहा, कोई इससे निकला उसमें, उससे निकला उसमें। ये पेशेवर राजनीति से इससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें, उससे निकले उसमें,
उससे निकले, तुमसे पूछा, आपसे पूछा, अरे मतदान तो आपसे ले लिया, फिर ये पूछा कि हम चुनाव, यानी आपसे पूछते कि मैं चुनाव करूंगा, तुम लोग 10-14 अरब अब की चुनाव में खर्चा होगा, तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, और इसका चौगुना प्राइवेट लोगों का खर्चा होगा जो खड़े होंगे, तो ये सब खर्चा देगा कोई एमएलए एमपी देते, सब आपको देगा। तो फिर महंगाई, टैक्स कितने लगेंगे, कभी आपने सोचा? इसलिए इन पेशेवरों की जोड़ी से निकल पाओ और अच्छे आदमियों की तरफ, अच्छे आदमियों के लिए आप विचार करते रहो। इन पेशेवरों को छोड़ दो, तुम यही समझो कि अब तो हम सब खत्म हो गए, बालक साहब गया और तो हमारी जान भी चली जाएंगी, लेकिन जो होगा तो होगा, और तुम इनकी जोड़ी से निकल पाओ। और एक काम बाबा जी का ये करो, बाबा जी की यह अपील है कि जो इतने बार आ गए उनको बता देंगे, नए लोगों को किसी को ध्यान दें। फिर जब उनका समय पूरा हो जाए तो उनसे भी अलग हो जाओ, फिर और किसी नए को ले आए तो उनसे वो अच्छा काम करेगा, वो काम करेगा उससे अच्छा वो, फिर जब समय पूरा हो जाए तो उससे भी हट जाओ, तीसरे को ले आओ नए, तो दोनों से अच्छा काम करेगा, फिर उसका समय पूरा हो जाए तो उससे भी अलग हो जाओ, चौथे को ले आओ। देखो देश में तुमको अच्छे आदमी और मतलब किस तरह से प्रबंध करने वाले, कैसी घोटाली रहने वाले, जो वचन देंगे उस काम को करने वाले, कैसे आपको अच्छे भी मिले। अरे भारत में इसी में माँ की लाल पैदा होती है, आसमान से तो न राम उतरे और न कृष्ण उतरे, माँ के पेट से ही, पेट में ये पिंड तैयार हुआ और उसने वो जीवात्मा बुला करके डाल दिया, तो तरीका तो एक ही आने का है। इसमें कितने माँ के लाल आप ये देखते हो। अब तो घोषणा हो गई है कि 52 करोड़ 10 लाख मतदाता, अभी कुछ काम छूट गए, उनकी भी लोग वोटर लिस्ट तैयार हो गई, शायद उनकी भी गिनती जोड़ दी जाए तो 52 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। तो 52 करोड़ तो अभी और 10 लाख मतदाता, तो आप इसी की गिनती गिन लीजिए, ऊपर है आपके 12 बच्चे, 11 बच्चे, 10 बच्चे, 9 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे छोड़ दो और 1, 2, 3 नीचे से छोड़ दो, 20 का आप एवरेज निकालो कि हर परिवार में 4 बच्चे, तो 4 बच्चों की गिनती गिन लो और इनकी गिनती गिन लो, और 35% जो वोटर लिस्ट पर नाम नहीं है मतदाता के, उसको गिन लीजिए। 2 अरब की आबादी से ऊपर आबादी हो, आपकी तो खाल उतार जाएगी, क्योंकि 100 खरब का विदेशी कर्जा भारत को हो गया, 100 खरब भारत से क्या, ये दिल्ली वाले बता नहीं रहे, भारत सीख चुका है। जब बाहर के लोग मांगेंगे कि हमारा हमको दे दो, हमारा हमको दे दो, तो ये खत्म हो जाएगा, कभी भी मांग सकते। 100 खरब, अरब नहीं 100 खरब का कर्जा भारत को हो गया, और मां के पेट में एक बच्चा, अभी उस पर 5,000 रुपए कर्जा, ब्याज अलग है, तो कैसे वो दे देगा, ये आप विचार करना। और अब ये चुनाव आ गया, फिर कहेंगे फिर चुनाव, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं, फिर कहेंगे फिर चुनाव होगा। अरे पेशेवरों को तुम निकालो, इनकी झोली से निकल भागो, चाहे कितना भी कुछ है, लेकिन एक बार तो आपको निकलना ही है, नहीं जान भी जाएगी और मार तब रामायण सिद्ध हो जाएगी कि बहुमत, प्रियमत, बाल मत, पिता नरेश को नाश, सुख संपदा की कौन करे, प्राण बचावन बर्बाद। अरे फिर तो ब्राह्मण की चौपाई और महात्माओं के बाद सदा तक हो जाएंगे, इसलिए आप लोग होशियार हो जाए। मैं किसी के बारे की कोई बात नहीं करता, जो हकीकत है, जो सत्य है, उसके लिए और जनता जनार्दन, जो हम भी आम में जैसे आप हो वैसे, उसमें कोई बात नहीं।
इसलिए आप लोग इसको विचार करो। और जो मतदान देते हो, जिसको कहते हैं मालिक वैधानिक अधिकार, मालिक कहते हैं 18 साल का हो गया तो बालिग, बच्ची और बच्चा बालिग, उसको वैधानिक मत डालने का उसको अधिकार है। उसके नीचे का मत नहीं डाल सकता। 17 साल की या 16 साल की या नीचे वो बच्चे बच्चियां मतदान नहीं डाल सकते। तो मतलब यह है कि बालिग वैधानिक जो मतदान डालने का जो आपका अधिकार है वो खत्म कर दिया। कितने पैसे वाले आपको डालने, आप क्या करेंगे? कितना चिल्लाते वो मतदान डालने नहीं देंगे, क्योंकि आपको तो कुछ मालूम है नहीं। सही बात तो यह है। तो असल में चीज यह है कि 4 टेबलें होती हैं कि पहली टेबल पर जब पर्ची लेकर के जाओ और पर्ची दो तो समय देख लो कि चालू हो गया। दूसरी टेबल स्याही उंगली निकालेगा, स्याही लगाएगा, सुधाएगा। तीसरी टेबल बैलेट पेपर निकालेगा, दस्तखत कराएगा, अंगूठा लगाएगा। चौथी टेबल बैलेट पेपर लेकर के मोड़ेगा, मतदाता को समझाएगा और बताएगा कि मोड़ लो और वहां जाओ 30 फुट दूर एक घिरी हुई टेबल है जहां कोई नहीं देखता, वहां उस पर फैला दो बैलेट पेपर को, देखो कि कौन किस चिन्ह पर। आप ज्यादा बताओगे तो मैं ज्यादा नहीं, कम से कम प्रति वोट 3 मिनट की रफ्तार से यदि पड़ता है तो 1 घंटे में 60 मिनट तो होते, तो 20 ही वोट पड़े 1 घंटे में। जब लगातार सुस्ती में नहीं, लगातार जब आप चारों टेबलों के काम को पूरा करके और मोड़ करके बक्से में डाल दोगे, समय समाप्त हो गया। तो फिर आपको तो ये जानना चाहिए कि 9 घंटे का समय दिया, 5 बज 40 मिनट, 180 पढ़ेंगे, ऊपर लिखो 20, नीचे 9 और गुणा कर दो 940 के नीचे 180 घटा दो तो एक बूथ तक 660 इसके लिए तो कोई समय दिया नहीं, 660 बचते 180 पढ़े 660 बचे 840। फिर 2 मिनट की रफ्तार से 840 के नीचे लिखो 270 और नीचे घटा दो 570 एक बूथ पर। तो समय तो आपने दिया नहीं बताता, परसेंटेज कटेगा कहाँ? जब पूरा समय इसमें लग गया 270 में और 1 मिनट की रफ्तार से 840 में 540 घटा दो तो 300 बचे बताता। तो समय भी दिया। जब समय भी दिया तो हमारे जो वास्तव में जो बालिग और वैधानिक अधिकार है उसका समय भी दिया, तो ऐसा चुनाव। और बूथ जो है 5,93,414 ये तो बूथ हो गए और एक बूथ के मतदाता 8। तो जब इतनी बचत हो गई 39 करोड़ 18 लाख जब बच गए मतदाता जिनको समय नहीं दिया गया, तो आपको तो आश्चर्य होगा कि पीड़ित रहता ये पेशेवर लोगों ने उस चुनाव आयोग को घेर रखा, चारों तरफ से ऐसा घेरा है कि सांस नहीं लेता। और यहाँ पर चिल्ला बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ। वो कैप्चर हो गई, जाली पड़ गए, बच्चे भी ले गए, गट्टी डाल दी, ये डाल दिया, वो डाल दिया, यह समय भी दिया गया। ये सब धोखा। इसलिए आप लोग इसको समझो, जान जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर से नया आयोग बन जाएगा और दूसरा उसका कानून आयोग का होगा, जिस आयोग से कुछ होने वाला नहीं। 1000 बरस तक अच्छा आदमी नहीं आ सकता। ये तो आपको जानने की जरूरत है। ये तो हमको भी और आपको भी दर्द है, सबको दर्द है। और इसलिए आप पेशेवर लोगों की डिग्री से निकल बनो, नहीं सांप्रदाय करना, ये करवा देंगे। हिंदू मुसलमान लड़वा देंगे, हिंदू हिंदू लड़वा देंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रियों को लड़वा देंगे, पढ़े लिखे अनपढ़ों को और छात्रों को, छात्रों को, इनको लड़वा देंगे, उनको लड़वा देंगे और सिखों ईसाइयों को लड़वा देंगे। और इसके सेवन ऐसा बताएंगे कि आप रोते ही रहें। इसलिए इस दिन निकाल
नए आदमी क्या करो और मौका दो नए आदमियों को। जब एक बार जब तुम मौका देने लगोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, आदत पड़ जाएगी। फिर इसको हटाओ, उसको हटाओ तो रखते आदमी आपके सामने सरासर आ जाएंगे। तो देश में बातों को, देश को अपना, जनता को अपना, काम को अपना, सेवा को अपना, चरित्र को अपना, सदाचार को अपना, खुशहाली को अपना, ऐसा काम करेगा। और बिना अख्तियार आएंगे यानी कम करने के लिए, कागज कम करने के लिए दिन में काम, खेती, दुकान, दफ्तर का, बच्चों की सेवा, 5 मिनट 10 मिनट भगवान का मंत्री मंदिर में बने। ये इनकी ताकत का जब कम हो जाएगी तो मिलेगा प्रिय ने अब हो जाने अब दस की वजह से थका पड़ेगी। तो जब आपको एक दिन का मौका मिले तब आप उसकी बुद्धि का उपयोग करो और सोच करके बदल अगर ये लोग तो एक दिन में ये लोग कहेंगे जिस दिन हम शपथ लेंगे उसी दिन हमको बच्चा और हमको पैसे और संख्या हमको बराबर हमेशा मिलते रहेगी जिस दिन शपथ ली। लेकिन ये बेचारे मरे जा रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई, पूरा नहीं पड़ता, चिल्लाते हैं संख्या पूरी नहीं पड़ती, ये पूरा नहीं पड़ता, वो पूरा नहीं पड़ता। फिर होते हैं ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, खा करते ये बेचारे परेशान। और वहाँ मतलब एक दिन में शपथ ली तो मतलब ये 3 दिन बच्चा चौंकना उनको दिन लगे।